अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम ट्रैवल में आप सबको खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान मोमल अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे चर्च में जो कहा जाता है कि मुल्तान में 100 साल कदीमी चर्च है। हम मौजूद हैं मेथोडिस्ट लाल गिरजा चर्च रेलवे स्टेशन मुल्तान के करीब, और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है कुछ श्रीलंका मसीहा बरादरी के लोग आए थे और उसके बाद उन्होंने जो है ये जो था चर्च जो है ना, चर्च का जो एरिया था वो डोनेट कर दिया था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर इनकी प्रीचिंग का सिलसिला स्टार्ट है। यहाँ पर जो मसीह बरादरी के लोग हैं वो अपने डिफरेंट इवेंट्स में आकर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी इबादत को जो है ना वो आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर जो है ना बिशप शहजाद तनवीर साहब मौजूद हैं। आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं उनके बारे में जानते हैं, उनकी कल्चर, ज़बान और उनके रिलीजन के बारे में जानते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त बिशप शहजाद तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं, अपने सवालात इनसे कहते हैं और इनके जवाबात जो है सुनते हैं और अपनी जो इंक्वायरीज हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। आमीन। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदावंद खुदा का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले बातचीत का सिलसिला जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अपने इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स। हाँ जी, चर्च जो है वो इस खित्ता अर्ज में पहली सदी से उसके आसार मौजूद हैं। जब मसीह खुदावंद के डिसाइपल सेंट थॉमस 48 ईस्वी में टैक्सला के मुकाम पर जब वहाँ के नाजिम गंडाफरस हुकूमत करता था तो वो आए थे इंजील के सफीर बनकर, और उन्होंने तकरीबन 22 साल यहाँ शब रोज अंजील के नकीब की हैसियत से खिदमत की और बहुत सारी रूहों को निजात का पैगाम दिया। और इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में भी हमें चर्च के आसार मिलते हैं, और बिलखसूस मुल्तान में जब मोहम्मद बिन कासिम भी आए थे मुल्तान में और इस इलाके में चर्च मौजूद था, मगर बाद में जो हाकिम आए उनके रवैये से चर्च यहाँ से माइग्रेट होता गया, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ चर्च 1920 में मेथोडिस्ट ने काम शुरू किया, और मेथोडिस्ट चर्च जो है ये उन्हीं का चर्च है, और मैं उनका कस्टोडियन यहाँ अंजीली खिदमत करता हूँ। 100 साल चर्च को हो गया है बने हुए। और जैसे ये दूसरा सवाल किया गया है कि चर्च का ईमान क्या है, हम खुदाए कदूस को अज़ली और अब्दी मानते हैं। वो पाक और कदूस है, और उसने अपने कलमे को, अपने रूह खुदा को, यानी जिसे हम मसीही इस्तिलाहात में खुदा का बेटा कहते हैं, वो इंसान और खुदा के दरमियान मीडिएटर है, दरमियानी है, जो हमारे गुनाहों की मखलसी निजात के लिए वो हमारा रिडीमर बना, वो हमारा मीडिएटर है, और उसके वसीले खुदा ने निजात कायम कर दी है। जो उस पर ईमान लाता है अब्दी और हमेशा की जिंदगी का वारिस है। हमारे हम इवेंट्स के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। बेसिक इवेंट्स जो है हमें मालूम है, जैसे आपकी क्रिसमस और ईस्टर के बारे में हमें मालूम है। इसके अलावा दूसरे कुछ इवेंट्स होते हैं, आप उनके बारे में बताएं, उनके नाम बताएं और थोड़ी डिटेल बताएं कि वो किस लिए। ठीक है, जो ये मसीही भी दूसरे लोगों की तरह, दूसरे मज़हब की तरह इसके भी चंद फेस्टिवल हैं और चंद त्यौहार हैं, जैसे ईद क़यामतुल मसीह, मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना, जिसे उर्फ आम में ईस्टर कहते हैं। और ये लेंट सीजन जो खाकसारी के अयाम हैं, रोज़ों के अयाम हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर कोई सिंस कन्फेशन का भी मैंने रिसर्च कर रही थी, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था, तो उसके बारे में भी व्यूअर्स बता दें कि सिंस कन्फेशन क्या। हाँ जी, वो भी रोमन कैथोलिक में है कि वो अपने प्रीस्ट के आगे जाके कन्फेशन करते हैं, वो इकरार करते हैं गुनाहों का। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हम कहते हैं कि निजात दहिंदा यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट हैं, और उनके जरिए खुदा बाप से माफी की जा सकती है। जी, तो हमने इन्हें कहा कि इनके पास ज़बूर, इंजील और इनके कुछ गीत की किताब मौजूद है, हमें वो दिखाएं और पढ़कर बताएं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, पहले मैं बताऊंगा कि बाइबल मुकद्दस जो है, बाइबल लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़ुबान का है, और इसका मतलब है मुकद्दस किताबों का मजमुआ। हम अपनी इबादत में और अपनी फैमिली प्रेयर में ज़बूर मुकद्दस का
استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم پرستش خداوندی کرتے ہیں، اور اس میں زبور مقدس اور نئے عہد نامے کے گیت جو ہیں، جو یسوع مسیح کی ذات اقدس، ان کے تجسم، جی اٹھنے اور ان کے وسیلے جو خدا نے برکات لکھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے ایمان کے اظہار اور تازگی کے لیے ان کو گاتے ہیں۔ اور لکھا ہے، وہ دن ہے جو نہ مندہ ہے صلاح شریراں دی، نہ ٹردا ہے وہ بریاں دے راہ اتے کدی بھی، مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا ہے، پر دنے راتی شرع نو وہ سوچدا رہندا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا میتھوڈسٹ لال گرجا ملتان کا وزٹ، جو کہ بہت زیادہ انفارمیٹیو اور دلچسپ رہا۔ ہم نے ساتھ ساتھ اپنی مسیح برادری کی لینگویج کے بارے میں جانا، ان کے کلچر کے بارے میں جانا، زبان کے بارے میں، پریچنگ کے بارے میں، اور ایسے ایسے اسپیکٹ جاننے کو ملا جو کہ بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی تھے اور دلچسپ بھی تھے۔ اپنی میزبان کو اگلی ویڈیو کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔